अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स की छोटी छोटी डेफिनेशन जो हमें वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ मॉक ड्रिल और फायर ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है? ये किसी भी सिचुएशन को अगर हमने प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कि हम इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन को लेके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉक ड्रिल। जैसे आपने आसपास भी अपने होते हुए देखी होगी, कई बार लैंटर मॉल में भी हो चुकी है मॉक ड्रिल। वो क्या करते हैं, कैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पे आग लग जाती है तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? मॉक ड्रिल। ठीक है। उसके बाद होता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक छोटा सा कंटेनर सिलेंडर होता है जिसमें अंदर एक केमिकल्स होता है जिसकी वजह से हम आग को रोक सकते हैं। ठीक है। थर्ड है एग्जिट। व्हाट इज़ एग्जिट? एग्जिट क्या होता है? वो बाहर जाने का रास्ता होता है किसी भी बिल्डिंग का या रूम का, एग्जिट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद होता है फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट क्या होती है? कंटेनर होता है जिसमें हमारे मेडिसिन और ऑइंटमेंट्स रखे होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। फिर होता है फायर एस्केप रूट। फायर एस्केप रूट क्या होता है? वो रास्ता जब आप फायर के केस में उस रास्ते से सेफली बाहर जा सके, उसे हम बोलते हैं फायर एस्केप रूट। उसके बाद होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? अ सडन अर्जेंट एंड अनएक्सपेक्टेड सी कोई सिचुएशन होती है, ठीक है, जो इमीडिएट एक्शन जिसमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद होता है स्पिल्ट लिक्विड। स्पिल्ट लिक्विड में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पानी हो गया, कॉफ़ी टी होगी, जो फ्लोर पे गिर जाता है उसे हम स्पिल्ड लिक्विड बोलते हैं। उसके बाद होता है रूटीन इंस्पेक्शन। रूटीन इंस्पेक्शंस क्या होते हैं कि हम अपनी सारी इक्विपमेंट्स की रेगुलर चेकिंग करते हैं कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट होता है डैमेज्ड इक्विपमेंट का। डैमेज्ड इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? वो इक्विपमेंट्स जो डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। और उसके बाद होता है स्टेयरवेज। स्टेयरवेज क्या होता है? सीढ़ियाँ होती है किसी भी फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। उसके बाद होता है लाइट फिक्सचर्स। लाइट फिक्सचर्स में हमारा क्या आता है? बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, ये सब आ जाती है। उसके बाद होता है इंजरी। इंजरी क्या होती है? गेटिंग हर्ट और ब्लीडिंग, किसी भी तरह की चोट का लगना और ब्लीडिंग होना। ठीक है। उसके बाद होता है क्लीनिंग सप्लाइज। क्लीनिंग सप्लाइज में हमारे लिक्विड सॉप्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। ये थोड़ी सी हमने वोकेबलरी वर्ड्स किए थे जो हमारे डे टू डे सेफ्टी मेजर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। सो अगर हम अपने आप को फैमिलियर्स करते हैं इन सब वर्क प्लेस सेफ्टी टर्म से, तो हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं अगर किस तरह की इमरजेंसी हो सकती है, जो अभी हमने पिछली टर्म्स अगर हमने रीड करी है उसके रिगार्डिंग। प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स एंड इंश्योर दैट सेफ्टी मेजर लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट्स एंड प्रॉपर साइनेज आर इन प्लेस। तो मॉक ड्रिल्स को प्रैक्टिस कर और ये सब इंश्योर करके कि इस तरह की सारे जो इक्विपमेंट्स है वो अपने प्लेस पे स्टोर रहे, तो कभी भी इस तरह की इमरजेंसी और कभी भी नहीं होगी, और अगर होगी तो हम पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे है जो कंक्लूजन यहाँ पर कंक्लूड करता है कि रेगुलर इंस्पेक्शन और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट हेल्प रिड्यूस रिस्क। अगर रेगुलर इंस्पेक्शन होती हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस की जाती है तो इस तरह के रिस्क और इस तरह की इमरजेंसी को हम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलवेज रिपोर्ट हैजर्ड्स एंड इंश्योर एग्जिट एंड फायर एस्केप रूट्स आर क्लियर एंड एसेसिबल। हमेशा इस तरह के हाजर्ड्स को रिपोर्ट कर और एग्जिट्स और फायर एस्केप रूट को इंश्योर कर हम ये इंश्योर करके कि ये क्लियर एसेसिबल है, काफ़ी हद तक इस तरह की इमरजेंसी को रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।